ये कहानी है फूलपुर नाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव की। इस गांव में रामप्रसाद नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती आदमी अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। रामप्रसाद पेशे से एक छोटा मजदूर था जो दिन भर पसीना बहाकर बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटियों का जुगाड़ कर पाता था। मई का महीना था और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। रामप्रसाद के छोटे से टीन की छत वाले घर में गर्मी के मारे बुरा हाल था। रामप्रसाद और सरला एक हाथ वाले पंखे से हवा कर रहे थे। दोनों पसीने से लथपथ थे। अरे ओ जी, ये घर है या तंदूर? सुबह से पसीना पोंछ पोंछ कर मेरे हाथों में दर्द हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म में मैं कोई पापड़ थी जो भगवान मुझे इस जन्म में सेक रहा है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रख। गर्मी से अपना दिमाग मत उबाल। वैसे भी गरीब की किस्मत और जेठ की दोपहरी दोनों एक बराबर ही गर्म होती है। आज मैं शहर जा रहा हूँ। सेठ की मजदूरी के कुछ पैसे मिले हैं। एक पुराना कूलर तो ले ही आऊंगा। कूलर? मुझे तो लगता है वहाँ से भी कोई टूटा हुआ मटका ही उठा लाएंगे। जल्दी जाइए और कुछ ठंडी हवा का जुगाड़ लेकर ही लौटिएगा। रामप्रसाद शहर पहुँचता है और कूलर खोजते खोजते सेठ चमनलाल कबाड़ी की दुकान पर पहुंचता है। वहाँ 6 बड़े बड़े अजीब सी शक्ल वाले एसी रखे हुए थे। अरे रामप्रसाद, आ गया तू? देख भाई, ये 6 एसी किसी पुराने राजा महाराजा के खंडहर से निकले हैं। मेरे तो किसी काम के नहीं, बस जगह घेर रहे हैं। तू एक काम कर, अपनी 500 रुपए की मजदूरी मुझे मत दे और ये 6 के 6 डब्बे अपने घर ले जा। अरे सेठ जी, 6 एसी? मेरा छोटा सा घर है या कोई बारात घर? और 500 रुपए में 6 एसी? पक्का ये अंदर से खाली होंगे और इनमें चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। अरे ले जा यार, तेरे घर की टीन की दीवारें मजबूत हैं। 3 बाईं तरफ टांग देना और 3 दाईं तरफ। कम से कम देखने वाले तो कहेंगे कि रामप्रसाद रईस हो गया है। रामप्रसाद भोला था। वो किसी तरह एक जुगाड़ू रिक्शे पर उन 6 एसियों को लाद कर गांव ले आता है। रामप्रसाद ने जैसे तैसे गांव के एक बिजली वाले की मदद से उन 6 एसियों को अपने छोटे से कमरे में फिट करवा लिया। 3 एसी बाई दीवार पर और ठीक उसके सामने 3 एसी दाई दीवार पर। अब वो कमरा कम और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ज्यादा लग रहा था। हे भगवान, मैंने कूलर मंगाया था और ये आदमी 6 कबाड़ के डब्बे ले आया। अब क्या हम इन डब्बों के अंदर बैठकर सोएंगे? अरे सरला, तू बस देखती जा। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। अगर इनमें से एक ने भी हवा दे दी तो अपनी तो शिमला वाली फीलिंग पक्की। रामप्रसाद भगवान का नाम लेकर मेन स्विच ऑन करता है। तभी एक चमत्कार होता है। मशीनों में से अजीब सी गुन-गुन की आवाज आती है। पहला एसी अचानक चालू होता है और उसमें से बर्फ जैसी ठंडी और खुशबूदार हवा आने लगती है। कमरा 2 मिनट में कश्मीर बन जाता है। दूसरा एसी, उसमें से टन की आवाज आती है और नीचे से एक प्लेट में गर्मा गर्म समोसे, गुलाब जामुन, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी की थाली आकर गिरती है। सरला आंखें फाड़ कर देख रही थी। अरे बाप रे, ये एसी है या हलवाई की दुकान? इसमें से समोसे कैसे निकल रहे हैं? तीसरा एसी झर झर की आवाज करता है और उसमें से 500 के कड़क नोटों की गड्डियां उड़ने लगती हैं। चौथा छन्न की आवाज के साथ शुद्ध चांदी के सिक्के बरसाने लगता है। पांचवा खट खट करके सोने के चमचमाते बिस्किट नीचे गिराने लगता है। और आखिरी, उसमें से छोटे छोटे नीले और सफेद चमकते हुए असली हीरे टपकने लगते हैं। कमरे में चारों तरफ ठंडी हवा, शानदार खाना, पैसा, चांदी, सोना और हीरे बिखर रहे थे।
सरला, मुझे चिकोटी काट, कहीं मैं गर्मी के मारे कोमा में तो नहीं चला गया हूँ। सरला खुशी से रोते हुए राम प्रसाद को जोर से चिकोटी काटती है। अरे जी, ये सपना तो नहीं है, ये साक्षात कुबेर महाराज हमारे घर आ गए हैं क्या? अब मैं पूरे गांव में सबसे महंगी साड़ी पहनूंगी। अब राम प्रसाद और सरला बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन परेशानी थी कि 24 घंटे चलने वाले उस ठंडे एसी की वजह से राम प्रसाद को मई जून की गर्मी में भी स्वेटर और मफलर पहनना पड़ रहा था। राम प्रसाद घर के बाहर मफलर बांधे और कांपता हुआ बैठा था। तभी उसका पड़ोसी बंसी लाल वहां आया। अरे रामप्रसाद भैया, इस चिलचिलाती धूप में मफलर और ऊनी टोपी, दिमाग का दही हो गया है क्या? अरे नहीं बंसी भैया, वो मुझे ना अंदरूनी ठंड लग गई है, खून ठंडा हो गया है मेरा। तभी सरला अंदर से एक सोने का बिस्किट जो गलती से बाहर गिर गया था उसे पैरों से छुपाती है। भौजाई, ये आपके पैर के नीचे पार्ले जी का बिस्कुट इतना चमक क्यों रहा है? अरे बंसी भैया, ये नया फ्लेवर आया है, हल्दी और केसर वाला बिस्किट है। हाँ, आप तो काम बताइए। बंसी लाल को शक हो जाता है। कल तक जो राम प्रसाद सूखी रोटी खा रहा था, आज उसके घर से मटन बिरयानी और शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही थी। दाल में कुछ तो काला था। बंसी लाल मन ही मन सोचकर चला जाता है। राम प्रसाद का दिल बहुत साफ था। उसने सोचा कि भगवान ने इतना कुछ दिया है तो गांव वालों को एक शानदार भोज यानी दावत तो देना ही चाहिए। राम प्रसाद ने अपने घर के बाहर टेंट लगवाया और गांव के कुछ 15-20 खास लोगों को दावत पर बुलाया। लोग बाहर छक कर मटन बिरयानी, रसमलाई और पूरी खा रहे थे। बंसीलाल भी वहां था। इतनी रईसी, पक्का राम प्रसाद को कोई खजाना मिला है। सब खा रहे हैं, मैं जाकर इसके घर के अंदर झांकता हूँ। बंसीलाल चुपके से राम प्रसाद के एसी वाले कमरे में घुस जाता है। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो ठंड से ठिठुर जाता है। उसकी नजर आमने सामने लगे 6 एसीओं पर थी। वो छिपकर देखता है कि राम प्रसाद अंदर आता है, दूसरे एसी का बटन दबाता है और उसमें से गर्मा गर्म जलेबियां निकलती हैं। फिर राम प्रसाद तीसरे एसी का बटन दबाता है तो पैसों की गड्डियां गिरती हैं। राम प्रसाद गड्डी जेब में रखकर बाहर चला जाता है। बंसीलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका लालच आसमान पर पहुंच गया। हे भगवान, राम प्रसाद के पास तो जादुई मशीनें हैं। ये तो मुझे करोड़पति बना देंगी। मैं इन सब से एक साथ सोना, हीरा और पैसा निकाल लूंगा। राम प्रसाद और सरला बाहर मेहमानों को विदा कर रहे थे। बंसीलाल कमरे में अकेला था। लालच में अंधा होकर बंसीलाल ने सोचा, अगर मैं सारे एसी की स्पीड फुल पर कर दूं, तो एक ही झटके में ट्रक भर के सोना और हीरे मिल जाएंगे। बंसीलाल ने जल्दी जल्दी सोने वाले, हीरे वाले, चांदी वाले और पैसे वाले एसी का बटन फुल स्पीड पर घुमा दिया। अचानक मशीन में से अजीब सी गड़गड़ की डरावनी आवाज आने लगी। जादुई चीजें लालच बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो एसी सोने के बिस्किट दे रहा था, उसमें से अचानक पीले रंग के कच्चे आलू और पत्थर छिटक कर बाहर आने लगे। खटाक खटाक एक पत्थर सीधा बंसीलाल के माथे पर लगा। जो एसी पैसे दे रहा था, उसमें से पुराने अखबारों के फटे हुए टुकड़े उड़ने लगे। हीरे वाले एसी से काले रंग का कोयला बरसा और ठंड वाला एसी ऐसी गर्मी और काली हवा निकालने लगा कि बंसीलाल का चेहरा तवे जैसा काला हो गया। बंसीलाल चिल्लाने लगा, बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये एसी तो मुझे मार डालेंगे। आवाज सुनकर राम प्रसाद और सरला भागते हुए अंदर आए। कमरे का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। राम प्रसाद तुरंत समझ गया कि क्या हुआ। उसने हिम्मत करके मेन स्विच बंद कर दिया। मशीनें शांत हो गई। अरे मूर्ख बंसीलाल, ये तूने क्या कर दिया? तूने इन जादुई मशीनों पर अपने लालच की बुरी नजर डाल दी। जादुई चीजें इंसान की जरूरत पूरी कर सकती हैं,
उसका लालच नहीं। बंसीलाल काले मुंह और सूजे हुए माथे के साथ राम प्रसाद के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे राम प्रसाद भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरे लालच ने सब राख कर दिया। मुझे माफ कर दो। सरला ने आगे बढ़कर फिर से मशीनों को चालू किया, लेकिन अब जादू टूट चुका था। सोने, चांदी, हीरे और पैसे वाले चारों एसी जल चुके थे और हमेशा के लिए कबाड़ बन गए थे। लेकिन भगवान दयालु है, केवल 2 एसी अभी भी काम कर रहे थे। एक वो जो ठंडी हवा देता था और दूसरा वो जिसमें से दिन में एक बार सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना निकलता था। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुफ्त का और बहुत ज्यादा पैसा वैसे भी इंसान की नींद और सुख शांति छीन लेता है। हम गरीब ही अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहा सरला। मेहनत की कमाई में जो सुकून है वो इन सोने चांदी में कहाँ। कम से कम अब हमें इस भयंकर गर्मी में ठंडी हवा और बिना पसीना बहाए एक वक्त का अच्छा खाना तो मिल रहा है। यही हमारा असली खजाना है। राम प्रसाद ने बंसीलाल को भी उठाया और उसे गले से लगाया। बंसी भैया, लालच बुरी बला है। दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है, लेकिन अपनी सूखी रोटी में जो इज्जत है वो किसी खजाने में नहीं है। बंसीलाल ने उस दिन के बाद से कभी लालच नहीं किया। राम प्रसाद और सरला अपनी ठंडी हवा और प्यार भरे भोजन के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो इस कहानी से क्या सीखा? इंसान को जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए।